अस्सलाम वालेकुम। फ़री उर्दू ट्यूब में खुश आमदीद। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इसराइली औरत। बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी नहायत हसीन थी, जिसकी मोहब्बत में ये इसराइली फ़िदा था। चुनाचे जब इस औरत का इंतकाल हो गया तो इसराइली को बहुत रंज हुआ और एक मुद्दत तक वो उस औरत की कब्र पर बैठा रोता रहा। इत्तफाक से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुज़र हुआ तो उन्होंने इस इसराइली को परेशान हाल देखकर उसका सबब मालूम किया। जब इसराइली ने अपना वाक़या बयान किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसराइली से पूछा कि तू क्या चाहता है, क्या इसे मैं तेरे लिए ज़िंदा कर दूं? उस इसराइली ने अर्ज़ किया, जी हुजूर, मैं यही चाहता हूँ। चुनाचे जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस कब्र के मुर्दे को आवाज़ दी तो कब्र से एक हबशी गुलाम, जिसके नाक की नथनों, आँखों और जिस्म के दूसरे सुराखों से आग की लपेटें उठ रही थी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही गुलाम ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूह अल्लाह। इसराइली ने यह देखकर अर्ज़ किया, हुजूर, मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की कब्र दूसरी है। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापस चले जाओ। चुनाचे वो मुर्दा होकर गिर गया और उसकी कब्र को मिट्टी से छुपा दिया गया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस कब्र की तरफ तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया कि ए साहिब कब्र, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। चुनाचे कब्र फटी और उस कब्र से एक औरत अपने सर से गर्द छाड़ती हुई बाहर आ गई, जिसको देखकर इसराइली बोला कि या रूह अल्लाह, मेरी बीवी यही है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो अपनी बीवी को हमरा लेके वापस होने लगा, मगर काफ़ी अरसे जागने की वजह से उस पर नींद गालिब आ गई और उसने बीवी से कहा, तेरी कब्र पर गिरिया वजारी और बेदारी की वजह से बहुत थक गया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ देर आराम कर लूँ। बीवी ने कहा, हाँ, आप आराम कर लीजिए। चुनाचे वो इसराइली बीवी के जानों पर सर रखकर सो गया। इतने में एक घोड़े पर एक शहजादे का उधर से गुजर हुआ जो अपने ज़माने का यकता हसीन था। इस शहजादे को देखकर इसराइली औरत खुद फरेफ्ता हो गई और इसका दिल काबू में ना रहा। उसने शौहर का सर जानों से नीचे रखा और फ़र्ते मोहब्बत और ग़ल्बे इश्क से मजबूर होकर शहजादे के सामने जा खड़ी हुई। उधर जैसे ही शहजादी की नज़र इसराइली औरत पर पड़ी तो वो भी उस इसराइली औरत पर खुद फरेफ्ता हो गया और इसराइली औरत की ख्वाहिश पर उसे अपने घोड़े पर बिठाकर ले गया। चुनाचे जब इस इसराइली औरत का शौहर नींद से बेदार होकर जब अपनी बीवी को अपनी जगह पर ना पाया तो नहायत परेशान हुआ और उससे मिलने की तदबीर सोचने लगा। सोचते सोचते आखिरकार कदमों के निशान पर चलकर अपनी बीवी को तलाश कर लिया, जो शहजादे के पास पहुंच चुकी थी। अपनी बीवी को देखकर इसराइली ने शहजादे से अर्ज़ किया कि ये मेरी बीवी है, आप इसे छोड़ दीजिए। अभी शहजादा कुछ कह भी नहीं पाया था कि इसराइली की बीवी बोली, मैं तेरी बीवी नहीं बल्कि शहजादी की लौंडी हूँ। यह सुनकर शहजादा इसराइली से कहने लगा, क्या तू मुझसे मेरी लौंडी लेना चाहता है? इसराइली ने कहा, खुदा की कसम, ये मेरी बीवी है जिसको मेरे सरदार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद ज़िंदा किया है। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि तफाकन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहाँ तशरीफ़ ले आए, जिनको देखकर इसराइली कहने लगा, या रूह अल्लाह, क्या ये मेरी वो बीवी नहीं जिसको आपने मेरे लिए ज़िंदा किया था? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, ये वही औरत है। ये सुनकर औरत कहने लगी कि या रूह अल्लाह, ये शख्स झूठा है, मैं इस शहजादी की लौंडी हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू वो औरत नहीं जिसको मैंने अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा किया है? औरत ने कहा, या रूह अल्लाह, बाखुदा मैं वो नहीं हूँ। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जान खुदा के हुक्म से मैंने तुझे दी है उसको वापस कर दे। ये सुनते ही फिर से मुर्दा होकर गिर पड़ी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि जो शख्स ऐसे आदमी को देखना चाहता है जो काफिर होकर मरा था और ज़िंदा होकर ईमान लाया, तो वो इस हबशी को देख ले जो फिर ईमान की हालत में मरा है। और जो कोई ऐसे शख्स को देखना चाहता है जो मोमिन मरा था, फिर अल्लाह ने उसे ज़िंदा किया और वो काफिर होकर कुफर की हालत में मर गया, तो वो इस औरत को देख ले। इस वाक़े को देखकर इसराइली ने कसम खाई,
اب کبھی نکاح نہیں کروں گا، میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر وہ خالق حقیقی سے جا ملا۔ اللہ اس پر رحم فرمائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو آپ اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ مزید واقعات اور قصے کہانیوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔